मामला दब गया है। लेकिन अगर आप महिलाओं के अत्याचार की बात कर रही हैं, तो जहां आप अपने आप को रिवील कर रही हैं कि मेरे पर अत्याचार हुआ, तो इसके पहले हो सकता है कि आपने भी अत्याचार किया हो, कि मुझ पर राबड़ी आवास के महिलाओं द्वारा अत्याचार हुआ। उस महिला में आप भी थी कि घर की महिलाओं द्वारा मुझे पीटा गया, मेरे बाल नोचे गए, मुझे डंडों से पीटा गया, मुझे थप्पड़ मारा गया। उस समय आप कहाँ थी? अभी जो लोग रोहिणी आचार्य कर रहे हैं, क्या ये किरनी देने से पहले इतनी आपकी फैन फॉलोइंग, इतनी प्रोपेगेंडा थी आपकी? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करनी है, कुछ बताना है। और जो हमारे बिहार में इतना बड़ा सियासी घमासान हुआ और आरजेडी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, चलो बात की बात है। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ और उसमें ऐसा हुआ, तो आरजेडी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। शायद हमारे माननीय लालू यादव जी, जो हमारे मसीहा रहे हैं, शेरे बिहार रहे हैं, बिहार को उन्होंने नई दिशा दी है। हम जैसे लोगों को जो भेदभाव होते थे हम लोगों के साथ, तो उनको एक नई दिशा दी है। तो वो हमारे लिए मसीहा है। और 2014 में जो मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया था, लिक से हट के नहीं होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो खुद का डिसीजन लेने लगता है, और खुद का डिसीजन लेते लेते कभी कुछ गलत भी कर देता है। तो वैसे ही गलती मेरे से हुई है, जिसका अफसोस मुझे लग रहा है कि मेरे मरने के अंतिम सांस तक रहेगा, कि मैंने मोदी जी को वोट किया था उनकी जुमलेबाजी सुन के। बच्चा था उस टाइम, 2014 में, मेरा एज लगभग वही कोई 20 होगा तो था। बट इस बार जो चुनाव हुआ, मैंने पिछले वीडियो में, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला है, जिसमें मैंने बाबा जी से, एक हरिद्वार में बाबा जी हैं, तो उनकी भविष्यवाणी को देखते हुए मैंने 1 लाख रुपए का चैलेंज भी रखा था। तो मतलब ऐसी हार हुई तो तेजस्वी यादव जी को तो नहीं, अब नीतीश कुमार जी पे दाव अटका हुआ है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाती है तो मैं 1 लाख रुपए जीत जाऊंगा। बट इतनी सीट आ चुकी है कि क्या ही कह सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे को तो लग रहा है कि 1 लाख रुपए मेरे को हारना ही पड़ जाएगा। तो चलो वो सब बात की बातें। अभी हमारे जो समस्या चल रहा है, वो समस्या है रोहिणी आचार्य जी। रोहिणी आचार्य जी जो हमारे बिहार की बेटी हैं, हमारे माननीय, हमारे मसीहा, हम तमाम बिहार वासियों के, हमारी मजबूती, हमारे प्रधान श्री माननीय लालू यादव जी, उनकी बेटी हैं। तो मतलब बिहार की बेटी है। इस तरीके से उनको जलील किया गया। तेजस्वी यादव जी ने उन पर चप्पल मारा। ठीक है, चप्पल मारा, आप बोल रही हैं तो हम मानते भी हैं, चप्पल मारा। परिवार की बातें हैं, उसको परिवार तक भी सुलझाया जा सकता था। बट अब एक चीज है, जिस टाइम चप्पल मारा होगा वहां पे आप होंगी और वो होंगे, परिवार के लोग ही होंगे। तो ये बातें बाहर कैसे आई? बाहर कैसे आई? या तो तेजस्वी यादव जी ने बाहर किया होगा, या आपने, क्योंकि इसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा।
तो मेरा बस कहना यही है कि परिवार की बातें बाहर आ गई। चलिए, आपकी इंसल्ट हुई, आपने अपना मायका छोड़ा और मायका छोड़ के भाई आपने ये घोषणा किया, अपने ट्विटर हैंडल हर जगह आपने पोस्ट किया कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है, अब वो मेरा घर नहीं है, अब मुझे उस घर से मतलब नहीं है, माता पिता से मतलब नहीं है, मेरा कोई नहीं है। और मैं तमाम बेटियों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर मायका किसी भी बुरी परिस्थिति से गुजरता हो तो आप उनके बेटों को बोले, आप हेल्प ना करें। तो रोहिणी आचार्य जी, आप सही हैं, आप सही हैं और सही बोल रही हैं, लेकिन ये सही आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्योंकि तो मायका छोड़ के आप गई हैं तो आज नहीं गई हैं। मायका आपका कब का छूट चुका था, जब आपकी शादी हो गई थी। लेकिन आप जो है कि मायका में जबरदस्ती रह रही थी। आपका वो घर नहीं है मायका, ससुराल आपका घर है। आप मायके की अब बेटी नहीं रह गई हैं, आप किसी के घर की बहू हो चुकी हैं, जो कि आपका घर है। और परायो घर से अपने जैसी उम्मीद रखना, ये आपकी मूर्खता है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, हमारे जो मसीहा श्री लालू यादव जी हैं, आपने उनको किडनी दी और इस जो लफड़ा हुआ उसमें आपने इस तरीके से मेंशन किया है कि गंदी किडनी के लिए तेजस्वी यादव ने ताना मारा या मुझे ताना मिला। मैडम जी, एक बात आप समझ लीजिए, वो हमारे मसीहा है। एक बार ऐसे हाथ उठा दिया ना तो करोड़ों के तादाद में लोग उनको किडनी देने के लिए आ जाएंगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, बिना किसी पैसे के, बिना मतलब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे मसीहा हैं। और उन करोड़ों में से एक का तो मैच हो ही जाता। तो ये सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है कि आपने राजनीतिक फायदा के लिए हमारे मसीहा को किडनी दी थी, अपने राजनीतिक फायदा के लिए। आप एक ही चीज बताइए, या मैं बिहार के तमाम लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा, या हमारे भारत के, क्योंकि लालू यादव जी सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े उनके जैसा नेता ना कभी पैदा हुआ था और ना आने वाले 100-200 सालों में होगा। बलबल नेता लोग करता है, जुमलेबाजी फेंकता है, देश डेट पब्लिक को इधर से उधर, इनको लड़ाना, उनको फंसाना, ये करवाना, वो करवाना। लालू यादव जी उनमें से नहीं है, वो शेर है, शेर। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग मोहब्बत, अपनी एक अलग पर्सनालिटी प्रूफ किया। किसी को कोई ये उनको कोई सही बोलेगा या उनको कोई गलत बोलेगा तो उस सही या गलत से लालू यादव की पहचान नहीं है। लालू यादव मतलब वो खुद में एक ब्रांड, एक पहचान है, और उनके थ्रू आप लोगों की पहचान हुई है। तो बस मेरा यही कहना है कि क्या रोहिणी आचार्य जी, अभी जो लोग रोहिणी आचार्य कर रहे हैं, क्या ये किडनी देने से पहले इतनी आपकी फैन फॉलोइंग, इतनी प्रोपेगेंडा थी आपकी, इतना ज्यादा फेम, इतना ज्यादा नेम मिला था आपको? तो कहते हैं ना कि चेस में सही दाव ही आपको महाराजा तक पहुंचाता है, उसको गिराने के लिए। तो वही चेस आपने खेला और सही दाव खेला और सही जगह पे आपने अपना सही प्यादा लगाया। आप आज कह रही हैं कि आप परिवार को छोड़ के जा रही हैं। मैडम जी, परिवार किसी बेटी का नहीं होता, बेटी का ससुराल है, उसका परिवार होता है।
और जिस ससुराल को आप नहीं संभाल पा रही हैं और मायका में जम के बैठी हुई है जबरदस्ती, इसको जबरदस्ती ही बोलेंगे। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आया और आके मेरे परिवार पे हावी होने लगा, मेरे पारिवारिक डिसीजन पे हावी होने लगा, मेरे बिजनेसेस पे हावी होने लगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, दिस डैट, ये वो दिस डैट, तो वो गेस्ट बदतमीजी के काबिल ही होता है। उसको बदतमीजी करके ही हम निकाल सकते हैं। आपने टिकट अपने पब्लिक सिंपैथी के लिए कितनी दे दी कि अब जो वारिस तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ही वारिस है, तेज प्रताप ही वारिस है, तो उनकी जगह आप ले लेंगी और राजद की कमान आप संभालेंगी। ये आपकी मंशा थी, वरना किसको शौक चढ़ी है बेइज्जती झेलने की और उस बेइज्जती को रिवील करने की। मैडम जी, अगर हम लोग मार्केट में चलते हैं ना, कोई गलती से हमें, कभी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई गलती से हमें चप्पल मार दे या कोई गलती से हमें कोई थप्पड़ मार दे या कोई गाली दे दे, तो शर्म के मारे हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि भाई बताएंगे हमारी इज्जत चली जाएगी। हम सभी सोचते हैं, तमाम जनता भी यही सोचती है कि भाई हम बताएंगे नहीं किसी को, कोई देखा तो नहीं, ऐसा करके आप आके सरेआम रिवील कर रही हैं कि घर में मुझे चप्पल चलाया गया। ये पब्लिक सिंपैथी नहीं बटोर रही हैं आप, तो क्या कर रही हैं मैडम? तो ये राजनीति आप नहीं कर रही हैं तो क्या कर रही हैं? आप कह रही हैं कि आप सही हैं। एक माँ को, एक बेटी को, एक लड़की को, एक बहू को, हैं, उनको जलील किया गया। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब घर की बड़ी बहू माननीय तेज प्रताप जी की वाइफ, पत्नी, जो सरेआम समाज में शादी करके लाए थे, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि घर की महिलाओं द्वारा मुझे पीटा गया, मेरे बाल नोचे गए, मुझे डंडों से पीटा गया, मुझे थप्पड़ मारा गया, उस समय आप कहाँ थे? क्या वो किसी घर की बेटी नहीं है? क्या वो किसी घर की बहू नहीं है? क्या वो माँ नहीं बनती? वो भी वही है। आज आपको बड़ा दुख लग रहा है। क्या उस, जो उन्होंने बोला कि मुझ पर राबड़ी आवास के महिलाओं द्वारा अत्याचार हुआ, उस महिला में आप भी थी? उस महिला में आप भी थी। आप चाहती हैं कि पार्टी का और घर का मालिकाना हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन वो जो आई है वो आपके कंट्रोल में नहीं आई, तो आपने उसको पीटा, आपने उसको मारा, तभी तो वो, चलिए ठीक है, ये मामला दब गया है। लेकिन अगर आप महिलाओं के अत्याचार की बात कर रही हैं, तो जहां आप अपने आप को रिवील कर रही हैं कि मेरे पर अत्याचार हुआ, तो इसके पहले हो सकता है कि आपने भी अत्याचार किया हो। आज हमारे तेजू भैया जी, वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले इंसान है, बहुत भोले हैं, उनको हम यही बोलते, बहुत भोले इंसान है। तो उनका घर बर्बाद हो गया, आप लोगों ने मजे लिए, खूब मजे लिए। कहाँ थे आप? कहते हैं हमारे कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, सब सामने आएगा इसी युग में, इसी क्षण में आएगा। थोड़ा देर आएगा लेकिन आएगा जरूर, और आ गया सामने। तो आप इसमें भी सिंपैथी बटोर रही हैं। अगर इतना ही आपको अपने स्वाभिमान की फिक्र होती तो चुपचाप चली जाती। बिहार को क्या, कानो कान उस कैंपस को भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये सिंपैथी बटोरना बंद कीजिए। अभी हमारी पार्टी, राजद पार्टी, बड़ी मुश्किल परिस्थिति में है। जो उनके
चाहने वाले हैं हमारे मसीहा जी के, तो वो भी दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग उन्हें और परेशान ना करें, उनको और टेंशन ना दें। बस मैं यही विनती करूँगा और यहीं से मैं समाप्त करता हूँ कि ये रिक्वेस्ट है एक आम आदमी का, बिहार की तमाम जनता का, कि प्लीज़ उनको परेशान ना करें।